नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा एक और विवादित ढांचा गिर गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो 32 अपराध जिनके ऊपर अभी तक चल रहा था केस, उन अब 32 के 32 अपराधियों को, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, विनय कटियार जी थे, कल्याण सिंह जी थे, उमा भारती जी थी, साध्वी रितंभरा जी थी, इन सब को बाइज्जत बरी कर दिया गया और बताया गया, समझाया गया लोगों को कि किस प्रकार से बाबरी शर्म के मारे स्वतः ही गिर गई थी, क्योंकि उसको ये महसूस हो चुका था कि वो अब इस जगह पर ज़्यादा दिन तक टिक करके नहीं रह सकती है। आज मैं जिस विवादित ढांचे की बात कर रहा हूँ वो है विवादित ढांचा जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर आसपास हमने देखा कि गांजे जैसे कुछ मेरिजुआना जैसे कुछ पौधे भी खड़े हुए थे। या तो वो उनको उठाने के लिए वहाँ से गिरे या फिर उनके नशे में वहाँ पर गिर पड़े, लेकिन जिस प्रकार से वो गिरे उससे हमें उनकी ओवर एक्टिंग साफ झलकती है। जिसके बाद में उनकी माताजी और उनकी बहन ने कहा कि भैया आपके 50 रुपये ओवर एक्टिंग के ज़रूर कटेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा वीडियो हमें राहुल गांधी जी के बचपन का भी मिला है, जिसमें उन्होंने गिरने की प्रैक्टिस उसी समय पर चालू कर दी थी जब उनके पोतड़े भी नहीं सूखे थे। यही नहीं, उनकी बहन का भी एक पुराना वीडियो मिला। आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ में किस प्रकार से जब पुलिस उनको रोक रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरा गला घोट दिया गया। गला घोटने की प्रैक्टिस भी उन्होंने जाकर के फिल्म स्टूडियो में, जहां पर बड़े बड़े सेट लगे हुए थे, वहां पर जाकर के उन्होंने अपना गला ही किस प्रकार से अपने दुपट्टे या पर्दे आदि से किस प्रकार से घोटते हैं उसकी प्रैक्टिस भी इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही कर ली थी। ये दोनों के दोनों जो एक्सक्लूसिव वीडियो हैं, ये सभी वीडियोस जो हैं आप संभाल करके रखें और इस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज मैं और भी बहुत सारे खुलासे करने वाला हूं। ये जो कांग्रेस पार्टी है ये पहले से ही कुछ इस प्रकार के करतब करती है जिससे कि हमें पता लगता है कि ये कुछ गिद्ध प्रजाति के लोग हैं। यानी कि जब यहीं उत्तर प्रदेश में पहले आजमगढ़ के अंदर दलितों के घरों को तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था, इनके पूर्व के रिश्तेदारों और खान मार्केट गैंग के लोगों ने, उस समय पर ये लोग कहीं पर मुंह में दही नहीं सफ़ेद वाला फेविकोल जमा करके बैठे हुए थे। राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप किया गया, वो भी इन्हीं के पूर्व के रिश्तेदारों ने, तब भी ये राजस्थान नहीं पहुंचे। कर्नाटक में इसी प्रकार की घटना हुई थी जब एक दलित बच्ची की पहले रेप किया गया और उसके बाद में फिर उसकी हत्या भी कर दी गई थी, लेकिन जो हत्या और रेप करने वाला था वो भी इन्हीं की पूर्व की कौम का था व्यक्ति, इस वजह से ये वहाँ पर भी नहीं पहुँचे। अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, किस प्रकार से बलरामपुर में शाहिद और साहिल ने गैंग रेप किया और हत्या की है। आजमगढ़ में मोहम्मद दानिश ने 8 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है और बुलंदशहर में मोहम्मद रिजवान ने 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करके फिर वो फरार भी हो गया है। लेकिन क्योंकि ये राहुल खान के पूर्व के खानदानों के रिश्तेदार हैं, इस वजह से वहाँ पर नहीं पहुँचे, जबकि तीनों की तीनों घटनाएं भी उत्तर प्रदेश की हैं। ये तीनों घटनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन राहुल खान और उसकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं और ये जाते हैं कहाँ पर जाते हैं? हाथरस में जाते हैं, क्योंकि हाथरस में जो मामला है वो SC बनाम सवर्णों का है और वो भी बनाया गया मामला है। अभी जितनी भी सारी चीज़ें चल रही हैं, जितना कुछ भी जो फैब्रिकेटेड अभी तक हमने प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, जो कुछ भी इन गिद्धों ने वहाँ पर झूठ बोला है, उन सब झूठों के विषय में भी बाद में हमें पता लगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं। जीभ काटने, आँख फोड़ने तक की बातें बताई गई, लेकिन उसमें जो पूरा का पूरा जो बयान है वो लड़की ने अपने मुंह से बोल करके बताया, लेकिन उसके बाद में जितने भी हत्यारे गिद्ध थे वो सारे के सारे वहाँ से गायब हो गए। इसी प्रकार से उस पूरे के पूरे केस में पहले एक व्यक्ति नामजद था, लेकिन बाद में उसमें टोटल 4 नाम करवा दिए जाते हैं। हमें और आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका कि दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन हम मीडिया ट्रायल पर सारे फैसले ले लेते हैं और हम मीडिया ट्रायल पर फैसले लेकर के पूर्व के नियोजित, यानी कि अपनी जो गिरने वाली प्रैक्टिस है और अपना गला घोटने वाली जो प्रैक्टिस है, उनको अपने कंधों पर अर्थी उसकी सजा करके और तुरंत पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं हम?
हाथरस पहुंच जाते हैं और वहां पर राजनीति अपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी को इस बात का आभास हुआ, जैसे ही राहुल गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उनको बलरामपुर भी जाना चाहिए था, उनको यहाँ से निकल के बुलंदशहर भी जाना चाहिए था, उनको राजस्थान भी जाना चाहिए था, उनको कर्नाटक भी जाना चाहिए था, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए था। जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो वो शर्म के मारे बाबरी ढांचे की तरह तुरंत ही ढह गए। देखिए, बाबरी जो ढांचा था उसका भी कोई उस टाइम पर वैल्यू नहीं थी। वहाँ पर कोई नमाज भी नहीं पढ़ पा रहा था, वहाँ पर बाहर में जो थोड़ी बहुत पूजा आदि होती थी, बाकी तो वहाँ पर घास फूस जम गया था। देखिए, जो जिस समय पर उसको उस स्थान को विजिट किया गया हो, तोड़ फोड़ करके कुछ बनाया गया होगा ढांचा, वो बन गया जब बन गया 1947 में, जिस प्रकार से तोड़ जोड़ कर करके 1947 में कांग्रेस की सरकार बना ली गई थी। लेकिन एक लंबा अरसा निकल गया कि जब उसके ऊपर काई जम गई, जब उसकी जो बिल्डिंग थी, इमारत थी, वो जर्जर हो गई, वो भुर करके गिरने लगी, ढहने लगी। अब बाबरी को क्या लगा कि भैया अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहा है, अब हमें गिर जाना चाहिए। वैसे ही बाबरी जो थी वो धम्म से गिर पड़ी थी। वैसे ही एक और ढांचा है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, बाकी सब चीज़ों को जोड़ तोड़ करके, इधर की उधर जनता को करके, बंटवारा करके, लेकिन वो थोड़े दिन तक तो चली। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू ना तो यहाँ पर कोई नमाज़ पढ़ने आ रहा है, ना ही इस ढांचे के सामने कोई पूजा पाठ करने आ रहा है। तो अभी ढांचे को लग रहा है कि भाई यहाँ घास फूस खरपतवार बहुत हो गई है, अभी ढांचे को गिरा देना चाहिए। शर्म से ये राहुल गांधी नाम का ढांचा जो था वो धड़ाम से गिर पड़ा। और इसमें भी किसी का हाथ नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसमें योगी जी का हाथ है, पुलिस वालों का हाथ है। अरे भैया, ओवर एक्टिंग स्पष्ट दिख रही है, ओवर एक्टिंग स्पष्ट दिख रही है। माता बहन कह चुकी हैं, जीजा खुद कह चुका है कि घोटाले के पैसे में से 50 रुपये काटे जाएंगे, ओवर एक्टिंग में से नहीं दिए जाएंगे। ये चरसी जो लोग हैं, चरसी गैंग का जो सरगना बादशाह है, ये जो ओवर एक्टिंग करके दिखा रहा है आज हाथरस में, उसको स्वयं पता है कि वो कर क्या रहा है। शर्म के मारे गिरने वाले आज राहुल गांधी जी को शत शत नमन उनके चमचों के द्वारा, शत शत प्रणाम उनके चमचों के द्वारा कि उन्होंने सत्य का आभास किया। शर्म के मारे वो हाथरस में गिर पड़े और उनको लगा वास्तव में कि अब उनको राजस्थान में भी जाना चाहिए। हमारी भी अपील है कि वो राजस्थान में जाएं, उन 2 नाबालिग बच्चियों से मिलें। अब आता हूं मैं रिकॉर्ड के ऊपर कि राजस्थान पिछले 1 साल के अंदर जो टोटल रिकॉर्ड हैं, जितने भी बलात्कार के रिकॉर्ड हैं, उनमें से 11% दलित समाज के साथ में हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल कमल कांग्रेस का सबसे प्यारा पिद्दी है, वो ट्वीट करके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सामने रख रहा है। पूरे समाज के अंदर ये जो 1-2 केसेस आते हैं, देखिए मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें आप दलित का, राजपूत का, सवर्ण का ये केस लाएं ही नहीं। पिछले दिनों एक ब्राह्मण कन्या का रेप किया गया था एक दलित समाज के लड़के के द्वारा, लेकिन उसमें कोई राहुल गांधी, कोई प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गए थे। क्या ब्राह्मण की लड़की के अंदर जान नहीं है? क्या सवर्णों के बच्चों के अंदर जान नहीं है? जान सब में है, चाहे वो मनीषा बहन हो, चाहे वो कोई अन्य बहन हो। न्याय सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, वो जाति आधारित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातचीत है। 11% दलित लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में रेप हुआ है। 6000 रेप के केस राजस्थान से आए हैं और 3000 केस उत्तर प्रदेश से आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। एक तो आप ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर घटिया है और कहाँ पर बढ़िया है। बढ़िया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 0 आ जाए तब बढ़िया होगा। यहाँ पर हमें यही देखना होगा फिलहाल हाल की तारीख में कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, और वहाँ दोनों स्थानों पर बलात्कार के जो रेप हैं वो केसेस कितने हैं, कितने केसेस आए हैं। अगर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, मात्र छेड़खानी पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें चौक चौराहों पर उनके पोस्टर लगा देने हैं जो छेड़खानी भी करते हैं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर छेड़खानी को लेकर के सख्त कानून है। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर रोमियो स्क्वाड अलग से बनाया गया है जिसमें कि लड़कियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज की तारीख में हमारे क्षेत्रों में लड़कियां आराम से और गर्व के साथ में बराबरी में कंधे में कंधा मिला करके घूम सकती हैं। मैं आपसी रंजिशों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपसी रंजिशों में जो हत्याएं होती हैं और जो रेप केसेस होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या पर भी रेप केस पहले से काफ़ी कम हुए हैं
और राजस्थान में इतने ज़्यादा केस बढ़े हैं जहां पर भी दलित महिलाओं के साथ में रेप की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां नहीं पहुंचते हैं। और इसी शर्म की वजह से आज यह विवादित ढांचा गिर गया है। तो बचपन की प्रैक्टिस है गिरने की और गला घुटवाने की और गला घोटने की, बचपन की प्रैक्टिस है झूठ बोलने की, गलत नैरेटिव को प्रस्तुत करने की, और बचपन की इनकी प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि 4-4 पीढ़ियों की प्रैक्टिस है कि किस प्रकार से इलेक्शन से जस्ट पहले वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2020 खत्म होने वाला है, 2022 इलेक्शन तक इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं होने वाली हैं। उसमें बहुत सारे षड्यंत्र भी होंगे और जस तस करके किसी भी प्रकार से इस सरकार को गिराने के षड्यंत्र चलेंगे। और इसमें कोई रेप सवर्ण, कोई रेप दलित नहीं करेगा, बल्कि राजनीतिक दल उन बच्चियों का रेप करेंगे और उन बच्चों को गलत तरीके से फंसाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सच बोलने के लिए मैं बहुत पहले से अपमानित हूँ, बहुत पहले से बहुत सारे लोगों के द्वारा गाली मुझे खानी पड़ती है, लेकिन सच बोलना मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस चैनल का नाम ही सत्य से आरंभ होता है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।